चुके हैं उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपके खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में यौम आशुरा के मौके पर दर्जनों मातमी जुलूस बरामद। श्रीनगर में जुलजना शरीफ का बड़ा जुलूस बरामद। मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों और दीगर मुकद्दस मकामात पर मजालिस आज़ा का एहतमाम। मुहर्रम जुलूसों के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामिया ने किए थे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए की गई थी जामिया मनसूबाबंदी। IGP कश्मीर। जम्मू सूबे के हालिया हमलों को करण सिंह ने तशवीशनाक दिया करार। मिलिटेंटों ने जम्मू खत्ते की तरफ तवज्जो की मरकूज। कहा ठोस और मुअस्सर इकदाम उठाने की जरूरत। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर की तनकीद। कहा हर पहलू पर इंतजामिया रही नाकाम। पुलिस सरबराह ने सियासी मैदान में रखा कदम। और डोडा देसा झड़प के बाद वसी तलाशी कार्रवाइयां तीसरे रोज भी रही जारी। कई मकामात पर नाके और चेकिंग। किश्तवाड़ में भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी। डोडा हमले के बाद कई अफराद को पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। और पेश खबरों की तफसील। जिला डोडा के देसा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प के बाद तलाशी ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी रहा। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता शब देसा के बाचा इलाके में कुछ मशकूक नक्ल हरकत देखने के बाद मुख्तसर फायरिंग भी हुई। ताहम इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग की तरफ से पूरे जंगल का मुहासरा किया और मिलिटेंटों की तलाश के लिए पैरा कमांडोज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स की खदमात हासिल की जा रही है। वाज़ेह है कि पीर की शाम देसा के दारी कोटा उड़ान बगी इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई झड़प में आर्मी कैप्टन समेत 4 जवान जांबाक हुए थे और मिलिटेंट जंगल में फरार हुए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की इजाफी नफरी इलाके में तैनात की गई है और वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। उधर जराये का कहना है कि डोडा जिले के अंदर पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद नौजवानों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि आज दिन भर पुलिस की जानिब और फौज की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए थे, जिस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। जम्मू खत्ते में मिलिटेंट हमलों के हालिया वाक़यात पर कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह इंतहाई तशवीशनाक है। बरसों से मिलिटेंसी ने वादी कश्मीर में अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिस पर बड़ी मुश्किल से काबू में लाया गया। ऐसा लगता है कि अब उन्होंने जम्मू पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दिया है। पिछले 6 महीनों में कई जवानों और लोगों ने अपनी जानें खो दी हैं, जो कि बहुत संगीन मामला है। पुलिस सरबराह के बयान पर डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से मामला ठीक नहीं होते, बल्कि जमीनी सतह पर हालात को ठीक करने की जरूरत है। देखिए, इसमें ऐसा है कि प्रशासन का तो काम होता है करना, कभी सफल होता है, कभी असफल होते हैं। किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोष आरोपण करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ आर्मी भी है, CRPF भी है, पुलिस भी है। किसको आप इसमें समझेंगे कि वो इस संबंध में उन्होंने चूक की है। तो ये सारा प्रशासन जो है इस समय, देखिए इस समय वहाँ सरकार तो कोई है नहीं। इस समय सारे का सारा जितना प्रशासन है सब गवर्नर साहब के पास है। गवर्नर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी ये तो उन्हीं की पड़ती है ना। अब दूसरे किसी भी अफसर के ऊपर कहना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी अफसर ने ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्होंने टेररिज्म को लाया है, तो एक दूसरे से ऐसे दोषारोपण करने से लाभ। मेरा सुझाव है इसमें
जम्मू डिवीज़न जो हमारा है आर्मी का, वो हमेशा उधमपुर के साथ होता था, वेस्टर्न कमांड से था, नॉर्दर्न कमांड के साथ। कुछ साल पहले उसको वहाँ से अलग करके और वेस्टर्न कमांड के साथ लगा दिया गया है, योल के साथ। तो वो योल तो बहुत दूर है जम्मू से, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो भी कारण होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जो वो वहाँ लगा रखा था उनको फिर से अगर नोटा से लगाया जाए तो एक ही यूनिट हो जाएगी ना। नहीं तो एक डिवीज़न योल के नीचे काम कर रही है, एक डिवीज़न उधमपुर के नीचे काम कर रही है, तो सामंजस्य नहीं पूरा होता है। तो एक तो ये मेरा सुझाव है। उसके अलावा ये है कि जो आतंक, जो ज़मीन के ऊपर हालात हैं, वो तो फिर पुलिस को ही देखने पड़ेंगे, आर्मी को ही देखने पड़ेंगे, और कौन देखेगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ माह से जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता एक साल के दौरान 50 से ज़ायद फोर्सेज एहलकारों ने अपनी जानें खो दी हैं। ताहम कोशिश होनी चाहिए कि सही और मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। पुलिस सरबराह के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने सियासत में कदम रखा और एक सियासी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सरबराह को अपना काम करना चाहिए, न कि सियासत। डोडा के हवाले से जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले एक साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले एक साल में अगर हमारी इत्तला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। इन्हें कैसे नज़र आता समझ में नहीं आ रहा। लगातार ये जो किलिंग्स का सिलसिला रहा है और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी न किसी की तो जिम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। कम्युनल लाइंस की बात नहीं करूंगा। हाँ, ये सही है कि डीजी साहब ने सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की। बेहतर ये होता कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज्यादा कुर्बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की जानिब से दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम आशूरा 10 मुहर्रम हराम इंतहाई अकीदत व एहतराम और रंज गम के साथ मनाया गया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी। इसी मुनासबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुकद्दस मकामात पर मजालिस आज़ा का एहतमाम किया गया, जबकि उलमाए दीन ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा और वाक़ई करबला पर रोशनी डाली। श्रीनगर में सबसे बड़ा जुलूस आज़ा बटाकदल लाल बाजार से बरामद होकर जड़ीबल श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुआ। ऐसे में वादी के शिया अक्सरियती वाले इलाकों में ताज़िया, अलम शरीफ और जुलजना शरीफ के छोटे बड़े जुलूस निकाले गए, जिनमें आज़ादारों की कसीर तादाद ने गम हुसैन में मातम और सीना कोबी की है, जबकि इख्तिताम पर मरकजी इमाम बारगाहों में शाम देर गए मजालिस का एहतमाम किया गया। इस्लामी तारीख में वाक़ई करबला एक ऐसा दिल सोज सानिया है कि जिसका दर्द हर एक मुसलमान के दिल में रहती दुनिया तक उठता रहेगा। करबला हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज की अलामत है। श्रीनगर में याम आशुरा के मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भट्ट, ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार और IGP कश्मीर VK बिर्दी की मौजूदगी में श्रीनगर में तारीखी जुलूस भी बरामद हुए। आज यौम आशुरा है और यौम आशुरा हर साल मुहर्रम उल हराम के 10वें दिन को मनाया जाता है। यौम आशुरा की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। इस दिन हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल, उनके कराबतदार, उनके अंसार और अहसाब को सबको बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में बनी उमैया के यजीद बिन मुआविया ने बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़ियाम और खरूज मदीने से लेकर वहाँ एक मकसद ये था कि इन्नमा खुरिजतुल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही सोच कर निकले थे कि मुझे अपने नाना तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद व फुरकानिल हमीद इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअन्नहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बक़ौल शायर शहस्त हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन दीन पनाह हुसैन सरदार नदार दस्त दरदस्त यजीद हका बिनाए हका की बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। टुडे इज द यौम आशुरा, द डे ऑफ आशुरा। इधर ADGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि पुलिस की तरफ से तमाम इंतजामात किए गए थे। इस दौरान सियासी जमातों पर DGP RR स्वैन के बयान पर ADGP विजय कुमार ने कहा है कि अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार फोर्स है। DGP के बयान पर उनकी जाती राय हो सकती है, वरना जम्मू कश्मीर पुलिस खालिस्तन गैर सियासी और गैर जानिबदारी पर काम करती है। हर एक साल की तरह इस साल भी श्रीनगर पुलिस ने स्टॉल लगाया। यह अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पुलिस का रोल होता है। और पुलिस ने पूरा 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। पुलिस नहीं बल्कि सिविल एविएशन के साइड से भी अच्छा व्यवस्था किया गया है। और मैं इस अवसर पर शहीदों के बलिदान के से जो उपदेश गया है, मानवता कल्याण के लिए हो, चाहे पीस हो, सौहार्द के लिए, मैं भी अपनी तरफ से विश करता हूं कि शांति बना रहे, सौहार्द बना रहे, प्रोस्पेरिटी आए और ह्यूमन वैल्यू की रक्षा हो। विजय सर, DG साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द इन्फिल्ट्रेशन एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग द टेररिज्म। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? देखिए, JNK पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है। हम लोग इम्पार्शलिटी पे काम करते हैं। DG साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और JNK पुलिस प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये पॉलिटिकल है और इम्पार्शल फोर्स है। मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की जानिब से की गई अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। 2011 के तवील वक्फे के बाद आज पहली बार आस्तान आलिया अलम साहबा
नरवारा श्रीनगर में आशुरा मुहर्रम की अजीम शान की रिवायती तकरीब में दूर दराज इलाकों से आए हुए हजारों मर्द-ओ-ज़न और नौजवानों के बारी इज्तिमा से खिताब करते हुए पीर उवैस ने वाक़ई करबला और शहादत इमाम आली मकाम पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि दरअसल वाक़ई करबला तारीख में एक ऐसा अलमनाक और मुनफरिद सानिया है जिसे किसी कीमत पर फरामोश नहीं किया जा सकता। मीर उवैस ने कहा कि दरअसल यजीदियत एक मनफी किरदार जबकि हुसैनियत एक मस्बत और सदाबहार किरदार का नाम है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे जमा होने का मकसद यही है कि हम उस अजीम शहादत को याद करें जो हज़रत इमाम आली मकाम ने अपने जानिसार फ़क़ा के साथ इस्लाम की बका और इस्लाम की अज़मत के लिए दिया है। ये मसला है किसी फ़िरक़े का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है। हज़रत इमाम की जो कुर्बानी है वो पूरी उम्मत के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। और उनका जो पैगाम है, उनका जो पैगाम है हक़ का, सदाकत का, वो मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए मशअल राह है। और आज ख़ासकर मैं ये बात कहूँगा, आज के मरहले पे जो दावा करते हैं कि हम हज़रत इमाम हुसैन के पैरोकार हैं, उन्हें इस बात को आया करना है कि हम हक़ के साथ हैं, हम जुल्म और जालिम के साथ नहीं हैं, हम उसके साथ कभी खड़ा नहीं हो सकते। जैसा कि शायर ने कहा है कि करती रहेगी याद शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तो फासिकों की इताअत न कबूल। हम कभी भी जालिमों और फासिकों का साथ नहीं दे सकते। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के जो तमाम नौजवान हैं, उनमें जो दीनी जज्बा है, जो इसार का जज्बा है, जो दीन से मोहब्बत और लगाव का जज्बा है, जो आले नबी और आले रसूल से मोहब्बत का जज्बा है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो हर मैं कहूँगा कि वो किसी मसलक या किसी पार्टी या किसी ग्रुप का नहीं है, हर मुसलमान का इसमें अक़ीदा है। और यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहर्रम के अयाम में जिस तरह से हमने आपसी भाईचारा, आपसी तालमेल, इत्तेहाद व इत्तेफाक की अलम को फ़रोज़ा रखा है, मैं समझता हूँ कि यही एक हमारा इख़राज है इमाम हुसैन को कि ये उम्मत एक है और हम हक़ के साथ दे रहे हैं। ये सही बात है कि बहैसियत कौम हम भी मज़लूम हैं, हम भी मुश्किल हालात से दो चार हैं, लेकिन हर इस वक्त इन हालात में जो हमें हौसला देता है वो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है, उनकी सीरत है, उनके अक़वाल हैं जो हमें हिम्मत और हौसला देते हैं। आशुरा के मौके पर एक जुलूस बरामद हुआ जिसमें आज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शिया बरादरी ने इस जुलूस को बगैर किसी पाबंदी के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जुलूस इमामबाड़ा सोफीपुरा पर इख्तिताम पजीर होने से पहले इलाके की गलियों से गुजरता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, SSP अनंतनाग भी जुलूस में मौजूद थे और जुलूस में शामिल आज़ादारों में पीने का पानी भी तकसीम किया गया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कुलगाम के साहू सचन में यौम आशुरा अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। आज़ादारों ने इलाके में बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकालते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया है। जिला इंतजामिया कुलगाम में जुलूस के लिए रास्तों पर सबीले भी लगाए थे, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम और SSP कुलगाम ने भी जुलूस में शिरकत की थी। मुहर्रम के मौके पर गोंगो पुलवामा में भी जुलूस निकाला गया है, जबकि 10 मुहर्रम के मौके पर जो यौम आशुरा उसके हवाले से सिविल इंतजामिया, पुलिस और मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों की जानिब से भी इंतजामात किए गए थे। वस्ती जिला गांधरबल में भी यौम आशुरा के मौके पर जुलूस बरामद हुए हैं। तो जिला गांधरबल के शिया आबादी वाले इलाके डब में इमाम बारगाह से उलमाए किराम की क़यादत में जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला गया, जिसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को सलाम पेश किया गया है। इस जुलूस में हजारों आज़ादारों ने शिरकत की और दुआएं भी मांगी।
उधर रामबन के चंद्रकोट इलाके में भी आजादारों का एक जुलूस बरामद हुआ है। जुलूस में आजादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। उसके साथ साथ ही सरहदी जिला पुंछ में भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी 10 मुहर्रम उल हराम को यौम आशुरा के मौके पर जुलूस बरामद किया गया है, जिसमें जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात से बड़ी तादाद आज़ादारान हुसैनी ने शिरकत की और सीना कोबी करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश की गई। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।